हेलो हाय स्टूडेंट्स, आप सब खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो देखो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना कॉन्सेप्ट रहेगा फर्जी आदमी। क्या रहेगा? फर्जी आदमी। तो देखो इस कॉन्सेप्ट में अपन पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और 100% ये गारंटी है कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख जाते हो तो। सही है। और एक कॉन्सेप्ट और होता है इसमें, वो आइडेंटिटी लगाने का, फॉर्मूला यूज करने का। तो एक कॉन्सेप्ट वो और है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें इसी से क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं क्या है फर्जी आदमी, कौन है फर्जी आदमी और कैसे अपने को नंबर दिलाएगा। तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले तो थोड़ा देखो इसके बारे में बेसिक पढ़ो आप चैप्टर के बारे में। चैप्टर अपना 14 है, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्लास 8 का टॉपिक है ये। इसको अपन बोलते हैं हिंदी में बीजीय व्यंजक के गुणनखंड। देखो फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब क्या होता है या फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। फैक्टराइज का मतलब होता है किस कोई भी अपने पास, मान लो कोई नंबर है अपने पास, ये है 12वां नंबर है अपने पास, इसको क्या करना, अलग अलग नंबर्स में यानी मल्टीप्लाई में ब्रेक करना। क्या करना, अपने पास अलग अलग कोई भी नंबर है उनको क्या मल्टीप्लाई में वो ब्रेक कर सकते हैं अपन। सही है। जैसे मान लो आपके पास 12 है तो इसको मैं मल्टीप्लाई में कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, 6 × 2 या फिर क्या लिख सकता हूँ 3 × 4। तो ये इसके क्या हो गए, ये 6 और 2 इसके फैक्टर हो गए 12 हो गए। तो ऐसे अपन फैक्टराइज करते हैं अगर अपने पास कोई भी क्या दे रखा हो, नंबर दे रखा हो तो 12 है, 12 को ऐसे फैक्टर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट ये हुआ कि अपन क्या करते हैं, कोई भी नंबर दे रखा तो उसको मल्टीप्लाई में ब्रेक करते हैं। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं अपन, ब्रेक करते हैं। क्लियर है। अब या फिर देखो इसको हिंदी में बोलते हैं अपन गुणनखंड। गुणनखंड, तो गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, गुणन का मतलब होता है गुणा में, और खंड का मतलब क्या होता है, तोड़ना या ब्रेक करना। खंड का मतलब तोड़ना या ब्रेक करना। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी अपने पास नंबर है उसको क्या करना, गुणा में क्या करना, ब्रेक करना, अलग अलग छोटे छोटे भागों में ब्रेक करना। तो कर दिया ना ब्रेक अपन ने, 12 को 6 × 2 लिख दिया अपन ने, मल्टीप्लाई में ब्रेक कर दिया। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो आप 3 × 4। क्लियर है। तो फैक्टराइजेशन, सबसे पहले फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या होता है, यानी या गुणनखंड का मीनिंग क्या होता है, गुणा में ब्रेक करना या मल्टीप्लाई में किसी भी नंबर को क्या करना, ब्रेक करना। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है फैक्टराइजेशन का। क्लियर है। अब क्वेश्चन को कैसे अपन करते हैं सोल्व, कैसे क्वेश्चन दे रखा होगा उसको कैसे गुणनखंड करेंगे, कैसे उसको फैक्टराइज करेंगे, ये बात अपने को सीखनी है। तो यहाँ पे अपन देखो 2 तरीके डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला तरीका अपन देखते हैं कॉमन लेना। जो अपन ने देखा था, अभी मैंने आपको शुरू में बताया था वीडियो के कि फर्जी आदमी कौन है, वो है ये कॉमन लेने वाला, यही है। तो यानी देखो क्वेश्चन से अपन समझते हैं इस बात को कैसे। जैसे मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन दे रखा है आपको 5a² + 5b², ये कोई क्वेश्चन है आपके पास। अब देखो यहाँ पे फर्जी आदमी कौन है, फर्जी आदमी वो है जो सभी जगह बैठा है। अब ये क्वेश्चन अपने पास, इसको फैक्टराइज करना है या गुणनखंड करना है इसके। तो देखो ये 5 ना यहाँ पे भी बैठा है, यानी ये 5 यहाँ पे भी है, ये 5 यहाँ पे भी है। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ तो चक्कर है, गड़बड़ है यहाँ पे, कि अपने को बताया है सेम नंबर एक ही आदमी 2 जगह नहीं बैठ सकता। ये बात क्लियर है कि एक ही आदमी 2 जगह नहीं बैठ सकता। इसका मतलब वो डुप्लीकेट है या फर्जी है। फिर वो तो फर्जी है, तो अपने को कॉन्सेप्ट क्या था कि फर्जी आदमी को क्या करना, बाहर निकालना, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कॉमन लेना बोलते हैं। क्लियर है ये बात, कि जो भी आदमी सेम 2 जगह बैठा हो या 3 जगह बैठा हो या सभी जगह सेम आदमी बैठा है, तो उसको बाहर निकालने को अपन क्या बोलते हैं, कॉमन लेना। क्या बोलते हैं, कॉमन लेना। या फिर ऐसे बोल सकते हो, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो सभी जगह हो, यानी इस टर्म में भी है देखो 5, इस पद में भी है 5, इस टर्म में भी है 5, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 5 है, यहाँ भी 5 है। इसका मतलब इसको अपन क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉमन लेना बोलते हैं। क्लियर है, सही है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 बैठा है, यहाँ पे 5 बैठा है, इसका मतलब ये फर्जी है, दोनों जगह है, तो इसको बाहर निकाल लो आप, कॉमन ले लो इसको। तो 5 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, देखो a² या
यहाँ से चला गया तो ए स्क्वायर बच गया, प्लस यहाँ से 5 चला गया तो क्या बच गया बी स्क्वायर। तो ये फैक्टराइज हो गया अपने पास। क्लियर है? ऐसे अपन फैक्टराइज करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो फर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फर्जी आदमी कौन है? जो सभी जगह बैठा है, अपने को पता चल गया कि ये यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो उसको बाहर निकाल लो। उसको क्या कर लो आप? कॉमन ले लो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही रहेगा अपना। क्लियर है? सबसे पहला मेथड यही रहेगा अपना, कॉमन लेना। कोई सा भी क्वेश्चन हो, आपको किसी भी टाइप का दे रखा हो, तो सबसे पहले उसमें देखो कि कुछ कॉमन है या नहीं है, कोई उसमें फर्जी भी है कि नहीं है। तो फर्जी है उसको सबसे पहले बाहर निकालो। इसके बाद में दूसरा कॉन्सेप्ट है अपने पास क्या? फॉर्मूला, या अपन बोल सकते हैं आइडेंटिटी। तो देखो ये भी यहाँ पे अपने को याद रखना पड़ेगा कि फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। देखो कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं अपने पास। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है अपने पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास होता है क्या? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद में एक फॉर्मूला होता है अपने पास क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। ये अपने पास फॉर्मूले होते हैं। बस इन्हीं से अपना पूरा चैप्टर हो। तो अपन यहाँ पे ओनली 2 ही मेथड डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो है कॉमन लेना, और दूसरा मेथड है फॉर्मूला यूज करना या आइडेंटिटी लगाना। क्लियर है? तो ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो। बिल्कुल भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी पूरे चैप्टर में। पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। 14.1 एक्सरसाइज है, या फिर वर्कशीट नंबर 38, कार्यपत्रक संख्या 38 आपको मिल जाएगी। उसके क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। इसमें बोला है अपने को कॉमन फैक्टर, फाइंड कॉमन फैक्टर। क्या फाइंड आउट करना है अपने को? कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है ऑफ द गिवन टर्म्स, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड अपने को बताने हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड अपन बताएंगे। क्वेश्चन अपने को दे रखा है फर्स्ट का फर्स्ट 12x और एक अपने पास क्या 36। अलग अलग टर्म्स दे रखी हैं, अलग अलग पद दे रखे हैं, 2 पद दे रखे हैं। एक तो है 12x, एक है 30x। इनमें 36, इनमें अपने को क्या बताना है? इनमें बताना है कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों में टर्म्स में, वो अपन देखेंगे। तो देखो कैसे देखेंगे अपन ये। देखो आप देखो ऐसे देख लो कि मैंने आपको बताया फैक्टराइज का मतलब मल्टीप्लाई में ब्रेक करना, सही है। तो अपन इसको ब्रेक कर सकते हैं कैसे? आप इसको सिंपली ऐसे लिख लो 12 इंटू एक्स। आप इसको कैसे लिख सकते हो? 36 को कैसे ब्रेक करोगे? अब देखो ब्रेक आप इस प्रकार से करो। देखो ब्रेक करने का भी एक तरीका है। ऐसे नहीं अपन मनमर्जी से यहाँ पे ऐसे कुछ भी लिख दे, 18 इंटू 2 लिख दे, ऐसे नहीं। ब्रेक इसी टाइप से होना चाहिए कि देखो यहाँ पे 12x अपने पास है, 12 आ रहा है, यहाँ पे x आ रहा है, तो इसको 30x को आप ऐसे ब्रेक करो कि इसमें भी 12 आ जाए। ऐसे आप मल्टीप्लाई में ब्रेक करो, इसको तोड़ो आप इसको। तो 36 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 12 इंटू 3 लिख दिया गया। तो इस टाइप से अपने को ब्रेक करना है कि दोनों में आपको कुछ न कुछ कॉमन दिख जाए। और मैंने आपको बताया है क्या कि फर्जी आदमी कौन होता है। देखो यहाँ पर भी जो क्या हो, दोनों जगह हो, इसमें भी है, इस टर्म में भी है, और इस टर्म में भी कौन कौन है? यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है। इसका मतलब ये कौन हो गया? फर्जी हो गया। अगर 12 और फर्जी है वही तो कॉमन होता है अपने पास। क्लियर है? वही तो उभयनिष्ठ होता है। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों जगह है, कॉमन का मतलब जो दोनों जगह है या सभी जगह है, वो होता है कॉमन। उस नंबर को आप क्या कर लो? बाहर निकाल लो। तो बाहर यहाँ से कितना आ गया अपने पास? 12। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ गया अपने पास? कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया अपने पास? 12 है। ये आंसर हो गया इसका। तो देखो एक तरीका तो हो गया ये। क्लियर है? अब एक तरीका और होता है, तो वो तरीका अपन देखो डिस्कस करते हैं इसी का। अब आप दूसरे तरीके में क्या कर सकते हो? देखो अपने पास पहला टर्म है 12x और सेकेंड टर्म है 36, ये है। आप यहाँ पे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर सकते हो। आप यहाँ पे लगा सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये आप यहाँ पे लगा सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखो क्या होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अपन कैसे लगाएंगे यहाँ पे? तो
12 को देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे सोल्व कर सकते हैं। 12 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड दिया, फिर आ गया 6 अपने पास, फिर 2 से दिया अपने पास आ गया 3 आ गया, फिर 3 से गया 1 आ गया। तो 12 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, मल्टीप्लाई में ब्रेक हो गया ना, 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे लिखेंगे 12 को अपन, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये यहाँ पे लिख दो आप। 12 को कैसे लिखा अपने, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स भी तो है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आ गया। इसके बाद में देखा 36, तो 36 को कैसे ब्रेक करोगे, वही देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा दो आप। 2 से दिया तो सबसे पहले 18 आ गया, फिर 2 से दिया तो अपने पास क्या आ गया 9 आ गया, फिर अपन ने 3 से दिया तो 3 आ गया, 3 से गया 1 आ गया। तो इसको 36 को लिखना अपने को, तो लिख दो इसको मल्टीप्लाई में, ये जो नंबर आ गया उनको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ये आ गया अपने पास। अब देखो कॉमन फैक्टर का मतलब वही क्या, इनमें उभयनिष्ठ देखना अपने को, कॉमन देखना है जो दोनों जगह है वो देखना है, फर्जी कोण है वो देखना है। तो देखो 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी, इसका मतलब ये फर्जी है, तो फर्जी कोण हुआ यहाँ से 2। इसके बाद में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों में से फर्जी कोण हो गया 2। यहाँ पे 3 है, नीचे भी 3 है, तो यहाँ पे कौन फर्जी हो गया 3 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, इससे 2 कॉमन आ गया, इससे 2 आ गया। क्लियर है। तो देखो कितना आया आंसर अपने पास, 12 आ गया। सही है। तो बताओ दोनों का आंसर सेम आ रहा है क्या। तो दोनों मेथड से आप कैसे भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए बस। तो या तो देखो आप क्या करो, सभी को क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर अपन बोलते हैं ना अभाज्य गुणनखंड विधि, ये अभाज्य गुणनखंड विधि है, या तो ये यूज में कर लो, या फिर आप डायरेक्ट देख लो कि 12x और 36 में आपको डायरेक्ट देख लो कि 36 को अपन कैसे ब्रेक कर लेंगे उसमें 12 भी आ जाए, या ऐसे कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए, इस टाइप से आप ब्रेक कर लो मल्टीप्लाई में। क्लियर है। तो मेरे हिसाब से ये मेथड इजी है कि देखते अपने को पता चल जाता है लगभग कि हाँ इसमें ये कॉमन आ सकता है, दोनों में ये कॉमन आ सकता है, तो आप डायरेक्टली यही मेथड काम में लो। तो इसके बाद में अपन देखो क्वेश्चन नंबर हो गया क्लियर। तो यहाँ से कॉमन फैक्टर कितना आ गया अपने पास 12 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया इसका 12। इसके बाद में अपने को सेकंड दे रखा है 2y और अपने को दे रखा है इसमें सेकंड टर्म है 22xy, ये दे रखा है। अब देखो इसको ब्रेक करना अपने को, तो 2y को तो आप सिंपली ऐसे ही ब्रेक कर लो, क्योंकि अपने को पता है कि 22 को अपन ब्रेक करेंगे तो उसमें 2 आता है, यानी 2 की टर्म में अपन यानी 2 लेके उसको ब्रेक कर सकते हैं। कैसे 22 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 11। अब जो भी अपने पास ये बाकी के बच गए ना वेरिएबल, जो अपने पास सर बच गए, उनको आप मल्टीप्लाई में ब्रेक कर लिया करो, मल्टीप्लाई में लिख दिया करो। तो क्या लिख सकते हो इसको x इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा y। अब देखो दोनों में कॉमन कौन कौन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे इसमें y है तो यहाँ पे भी y है, यही तो हुआ फर्जी अपने पास, जो दोनों जगह है वो फर्जी है, ऊपर वाले में भी है, नीचे वाले में भी, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इसका मतलब क्या हुआ कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया अपने पास, यहाँ से तो आ गया 2, यहाँ से दोनों जगह कौन है y तो है दोनों जगह, तो कितना आ गया इसका कॉमन फैक्टर 2y। क्लियर है। तो अपने को देखते ही पता चल रहा है कि 22 को अपन 2 की फॉर्म में अपन ब्रेक कर सकते हैं, तो ऐसे कर लिया अपन ने। फिर इसको आपको ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है, फिर अलग से इस 2y को अलग से लिखने की ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से अपने को पता चल गया कि 2 इसमें भी है तो इसमें भी है, तो आप क्या कर लो 2 इंटू 11 लिख लो इसको 22, तो ये आ गया इसका। इसके बाद में थर्ड देखो, अब देखो डायरेक्ट देखते रहना आप, फटाफट स्पीड से काम करता है अपन। पहला टर्म ये दे रखा है, सेकंड टर्म दे रखा है p स्क्वायर q स्क्वायर। अब देखो इसको आपको दिख रहा है यहाँ से देखो 14 है, यहाँ पे 28 है, तो इस 28 को 14 के रूप में मैं लिख सकता हूँ ना, मल्टीप्लाई में ब्रेक कर सकता हूँ इसको। तो आप इसको ऐसा कैसे रहने दो, देखो या तो देखो दोनों मेथड बता दिए, या तो आप इसको क्या कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हो, फिर इसके लिख लो यहाँ पे फैक्टर, या फिर डायरेक्टली अपने को पता है कि यहाँ पे इसको अपन ब्रेक करेंगे तो 14 में ब्रेक कर सकते हैं ना, 14 के मल्टीप्लाई में, तो आप फिर इसको आपको ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं, तो डायरेक्ट ऐसे लिख लो 14 इंटू पी इंटू क्यू, इनको आप मल्टीप्लाई में लिख लो जो बच गए उनको। तो यहाँ पे क्या आ गया 28 को कैसे लिख सकता हूँ मैं 14 इंटू 2 लिख सकता हूँ इंटू पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर लिख लो और क्या लिख लो क्यू स्क्वायर। सही है। या फिर देखो आप ऐसे कर सकते हो कि अपने पास पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर को और आप ब्रेक कर लो यहाँ पे, तो पी स्क्वायर को कैसे ब्रेक कर सकते हैं अपन, पी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पी स्क्वायर का मतलब 2 टाइम पी मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी तो उसको अपन स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं।
कोई भी नंबर एनी नंबर अपने पास क्या है, दो नंबर सेम नंबर मल्टीप्लाई में है तो उनको अपन स्क्वायर में लिख सकते हैं। सही है, तो आप ऐसे कर लो, इसको मल्टीप्लाई में आप ब्रेक कर लो। तो पी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, पी इंटू पी, और क्यू स्क्वायर अपने पास है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, क्यू इंटू क्यू। अब देखो देखिए कॉमन कौन कौन है यहाँ पे पर जी, तो कॉमन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 14 है, ये एक तो ये कॉमन आ गया। इसके बाद में पी इसमें भी है, नीचे वाले टर्म में भी है पी, तो ये कॉमन आ गया। और क्यू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ से कॉमन आ गया। तो यहाँ पे बताओ कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक तो 14 इन दोनों में 14 आ गया, एक कौन आ गया, पी आ गया, एक कौन आ गया, क्यू आ गया। तो इसको अपन लिख सकते हैं 14 पी क्यू, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है। अब आप इसको ना डायरेक्ट भी कर सकते थे, देखो कैसे, 14 पी क्यू, ये ऐसे कर लो, मल्टीप्लाई में ऐसे लिख लिया। फिर इसको आप लिख सकते थे 14 इंटू 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, यानी इसको ऐसा कैसे लिख लिया, 14 इसको अपन ने 28 को ऐसे लिख लिया, और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हेजिटी जैसे उतार लिया अपन ने। अब देखो आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते थे, 14 तो यहाँ पे कॉमन है ही। अब 1p यहाँ पे है और p यहाँ पे, 1p यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अपने को पता है पी स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 बार p कैस में है, मल्टीप्लाई में है। तो अपने को यहाँ पे अपने को आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे p कितनी बार है, 2 टाइम है, 2 बार यहाँ पे p लिखा हुआ है। तो यहाँ से एक p यहाँ से आ जाएगा, एक p यहाँ से, मतलब कॉमन आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट उतार सकते हो कि यहाँ पे 14 आ गया, इन दोनों स्टेप से कॉमन आ गया p, और यहाँ पे 1 टाइम q है, यहाँ पे 2 टाइम q है, तो 1 टाइम कॉमन आ जाएगा q। तो ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, यानी ये आपको ये अलग से ये ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है कि p इंटू पी इंटू क्यू इंटू क्यू। वो आपके समझ पे डिपेंड करता है, आपको सही समझ में आता है वो आप मेथड यहाँ पे यूज करो। क्लियर है। इसके बाद में अपन देखते हैं इसका फोर्थ अपने पास दे रखा है, अलग अलग टर्म्स दे रखी है तो आप उनको अलग अलग लिखो। 2x दे रखा है, इसके बाद में दे रखा है 3x स्क्वायर, इसके बाद में दे रखा है 4। सही है। तो इसको अपने को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो देखो इसमें तो देखो सभी में अपन देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है वैसे आपको डायरेक्ट, तो अपन इसको सिंपली आप ऐसे कर लो, 2 इंटू एक्स लिख लो। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 3 इंटू एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ, एक्स इंटू एक्स। अब 4 को कैसे लिखूँ, 4 को या तो आप ऐसे कैसे रख लो 4, या फिर इसको ब्रेक करके लिख लो 2 इंटू 2। अब देखो क्या इनमें सभी में कुछ कॉमन है क्या एक ही आदमी सभी जगह बैठा है क्या, तीनों स्टेप में बैठा होना चाहिए, तीनों पदों में, तीनों टर्म्स में बैठा होना चाहिए। तो कोई सा भी नहीं है यहाँ पे, किसी में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे एक बात ये जरूर ध्यान रखना, आप अपन किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई में 1 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है। जैसे 2 इंटू 1 वही वापस से 2 होगा, तो 1 मल्टीप्लाई में मान सकते हैं। इसका मतलब 1 तो क्या है, सभी में क्या है क्या 1 यहाँ पे 1 तीनों स्टेप में है ना, तीनों टर्म्स में, इसमें भी इसमें भी इसमें भी है। तो बताओ इसका सी एफ क्या आ गया अपने पास, 1 आ गया। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई अपने कि अगर अपने पास कितने टर्म्स दे रखे हों, अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो 1 हमेशा कॉमन आता है। 1 हमेशा कॉमन फैक्टर होगा ही, कभी 0 नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखना। तो इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसका 5 अपने को दे रखा है 6abc, और नेक्स्ट टर्म दे रखी है 24ab स्क्वायर, और थर्ड टर्म है 12a स्क्वायर b। अब देखो इसको अपन फैक्टराइज करते हैं। तो देखो अपने को यहाँ से दिख रहा है 6 यहाँ पे है, इस 24 को अपन मल्टीप्लाई में ब्रेक करेंगे तो 6 इसमें भी आता है। अपने को बताया कैसे ब्रेक कर सकते हैं 24 को, 6 इंटू 4 में। 12 को ब्रेक करेंगे तो 6 इसमें भी आता है, 6 इंटू 2। इसका मतलब क्या हुआ, 6 सभी में है। क्लियर है। या तो ऐसे देख लो, या फिर वो अपना मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या अभाज्य गुणनखंड विधि से आप देख लो, दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको डायरेक्टली पता चलता है कि इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे दिख रहा है आपको कॉमन सभी में, तो आप ये यूज में करो, क्योंकि ये इजी होता है, देखते ही पता चल जाता है। तो आप लोगों को तो देखो इसको तो आप ऐसा कैसे लिख लो, फिर इसमें तो फैक्टराइज करने की आवश्यकता नहीं है, अलग अलग मल्टीप्लाई ब्रेक करने की। तो क्या करोगे, यहाँ पे इनके सभी के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। अपने को पता है क्या कि अगर 2 नंबर्स के बीच में कोई भी साइन नहीं है, कोई भी चिन्ह अपने को नहीं दे रखा है, तो हमेशा किसका साइन होगा, वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा बीच में अगर। क्लियर है। तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई में ब्रेक कर लिया। इस 24 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 6 इंटू 4 इंटू a इंटू b इंटू b। देखो b स्क्वायर को मैंने कितनी बार लिख लिया, 2 बार, 2 टाइम लिख लिया। इसके बाद में 12 को अपन लिख सकते हैं 6 इंटू 2 इंटू a स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं, 2 टाइम लिखूंगा।
और यहाँ पे b है तो b लिख दिया। अब देखो इनमें कॉमन देखो कॉमन फैक्टर क्या है। 6 देखो तीनों जगह पे वही होता है जो कॉमन क्या होता है, जो सभी जगह बैठा हो, तो 6 सभी जगह बैठा है तो 6 कॉमन आ गया। इसके बाद में और देखो 4 कॉमन नहीं है यहाँ पे, और देखो a देखो ये वाला a सभी जगह बैठा है क्या, तो a कॉमन आ गया। इसके बाद में और देखो b यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तीनों में होना चाहिए। जितने भी अपने पास पद दे रखे हैं, टर्म्स दे रखे हैं, सभी में कॉमन होना चाहिए, तो एक क्या आ गया, b कॉमन आ गया। और यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, तो आंसर क्या आ गया, 6ab ऐसे हो जाएगा। इसके बाद में 6 दे रखा है अपने को, अलग अलग टर्म्स ले लो इसके, 16x³ और -4x² 32x अलग अलग लिख लिया अपन ने, कोमा दे रखा है ना। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा 4 यहाँ पे है, इसको मल्टीप्लाई में ब्रेक करेंगे तो 4 आता है क्या, कैसे अपने को पता है, कैसे लिख सकते हैं इसको, 8 × 4 4 आता है इसमें भी, 16 में भी 4 आता है, मल्टीप्लाई में ब्रेक कर सकते हैं 16 को। इसका मतलब कि आप यहाँ पे इसको सीधा डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो, 4 × 4, यानी आपको पता चल जाएगा यहाँ से कि 16 को अपन 2 × 8 लिखे या फिर 2 × 2 × 2 × 2 लिखे, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाता है कि इसमें भी 4 आता है, दिखता है अपने को मल्टीप्लाई में होना चाहिए, लेकिन वो इसमें भी आता है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, इसको 4 की टर्म्स में आप इसको ब्रेक कर सकते हो। तो अपन लिख लिया 4 × 4, x³ को कैसे लिख सकते हैं, 3 टाइम है, x 3 टाइम है तो 3 टाइम ओपन कर लिया अपन ने, 3 बार है ना, x की पावर 3 को कैसे ओपन करते हैं, x × x × x ही होता है। इसके बाद में आ गया -4 को कैसे लिखे अपन, -4 x² कैसे लिखे, x × x लिख दिया। इसके बाद में 32 को कैसे लिख सकते हैं, 8 × 4 और इंटू की तरह लिख लो x, यानी मल्टीप्लाई लगाना आपको सभी के बीच में, ऐसे नहीं एज इट इज उतार दिया। अब देखो कॉमन कौन है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 4 रहा, सेकेंड स्टेप में भी 4 रहा, थर्ड में भी 4 रहा, तो बताओ एक तो आ गया क्या कॉमन, क्या उनका आ गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन आ गया अपने पास, एक तो 4 आ गया। इसके बाद में x देखो ऊपर भी है, इसमें भी है, सेकंड वाले में भी है, थर्ड वाले में भी है, तीनों में x आ गया, तो x आ गया बाहर यहाँ, तो क्या आ गया इसका कॉमन फैक्टर 4x आ गया अपने पास। ये बात क्लियर है। इसके बाद में इसका अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसका अपन ने, ये क्वेश्चन था अपने पास 4th नंबर का, और ये क्वेश्चन है 6 नंबर, सॉरी ये सही, हाँ ये तो ये 5th नंबर का हो ही गया, ये अपने पास 6 का हो ही गया। इसके बाद में 7th देखो, 7th क्वेश्चन क्या है, 10 PQ 20 QR और 30 RP। तो देखो कैसे ब्रेक करेंगे, अपने को पता है 10 इसमें भी है, इसमें भी आता है ना, मल्टीप्लाई ब्रेक कर सकते हैं, 10 × 2 10 × 3 लिख सकते हैं इसको। इसका मतलब 10 सभी में है, तो आप 10 की फॉर्म में इसको ब्रेक कर लो, 10 × P × Q लिख देंगे इसको। इसका कितना लिख देंगे, 20 को क्या लिख दूंगा, 2 × 10 × Q × R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 10 × R × P। अब देखो देखिए 10 यहाँ पे भी है, तीनों स्टेप में है 10, तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर में एक तो आ गया 10। और देखो यहाँ पे P है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है, इसका मतलब तो तीनों में नहीं है, सेकंड वाले में नहीं है, इसका मतलब ये कॉमन नहीं है फिर, तो आगे और कुछ भी कॉमन नहीं है अपने पास। तो CF कितना आ गया इसका कॉमन फैक्टर 10 आ गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया इसका 10। इसके बाद में लास्ट देख लो 8th नंबर, 8th नंबर अपने पास रहेगा 3x² y³ और 10x³ y² 6x² y² z, यह आ गया। तो देखो इसको ब्रेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे कैसे ब्रेक करें अपन, यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 इसको मल्टीप्लाई में अपन तोड़े हैं तो 3 नहीं आता है कभी भी, तो आप इसको ऐसा कैसे लिख लो फिर, 3x² कैसे लिख सकते हैं, x × x, y³ को कैसे लिख सकते हैं अपन, y³ का मतलब y को 3 बार मल्टीप्लाई करना। अब 10 को आप या तो देखो, अब अपने को यहाँ पे डायरेक्ट ही दिख रहा है कि 3 है ना, इसमें नहीं आता, इसका मतलब ये कॉमन नहीं है, 3 इसमें किसी में भी कॉमन नहीं है। तो आप या तो ऐसा कैसे लिख दो, 10 आगे इसको ओपन कर दो, या फिर आप इसको और ब्रेक करना चाहो तो वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, ब्रेक करो तो करो, वरना डायरेक्ट आप 10 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद में x³ को कैसे लिखेंगे, x × x × x, और y² को y × y। इसके बाद में 6 को कैसे लिख सकते हो आप, या तो 6 लिख दो डायरेक्ट, या इसको आप लिख सकते हो 3 × 2। क्लियर है बात, इसमें किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद में x² क्या लिख दे, x × x, y² क्या लिख दे, y × y, और z को z। अब देखो देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इनमें तो नंबर में तो कुछ कॉमन नहीं है। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, देखो x यहाँ पे है, तो एक बार तो कॉमन आ गया अपने पास, क्या x आ गया, तीनों में है।
वापस से देखो अक्स तीनों में है तो अक्स कॉमन आ गया। इसके बाद में y देखो, इसमें y रहा, ये y रहा और ये y ले लो चलो, या ये y रहा तो आ गया क्या, यहाँ से y कॉमन आ गया। इसमें देखो फिर ये y रहा, ये y रहा और इसमें नीचे वाले में ये y रहा। अब ये हो कहीं पे सकते हैं, जरूरी नहीं, लेकिन तीनों में होना चाहिए करने का मतलब। अब ये डिजाइन आपको बनानी नहीं है एग्जाम में, समझ रहे हो इस बात को, आपको सीधा सीधा डायरेक्ट देख के ही लिखना है। तो समझ गए, तीनों में तीनों स्टेप में होना चाहिए, वही होता है कॉमन, वही होता है अपना मेन फर्जी आदमी। क्लियर है, क्योंकि फर्जी आदमी एक आदमी सभी जगह नहीं बैठ सकता, ये बात अपने को पता है। तो इसका मतलब ये गलत है, फिर गलत है तो अपने बाहर निकाल लिया इसको फिर। तो क्या हो गया यहाँ से देखो, अब इसको थोड़ा सा और आप सही तरीके से लिख दो। एक्स इंटू एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर होता है, वाई इंटू वाई कितना होता है, वाई स्क्वायर होता है अपने पास। तो क्लियर है। तो इसके बाद में अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। और कैसा लग रहा है आपको लेक्चर, कमेंट करके बताते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं इसका 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फैक्टराइज करना है अपने को, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है, गुणनखंड करना है अपने को, सही है। तो अपने को दे रखा है, इसमें फर्स्ट दे रखा है 7x - 42। देखो मैंने आपको सबसे पहले स्टेप क्या बता रही है, देखो इसमें अलग अलग वो नहीं है, कोमा लगा के नहीं दे रखा अपने को, कॉमन फैक्टर नहीं देखना अपने को यहाँ पे, सही है। ओनली इसमें कॉमन फैक्टर नहीं बताना है, क्वेश्चन अपने पास ये है, इसको फैक्टराइज करना है अपने को। क्लियर है ये बात। तो इसको आप अलग अलग ऐसे नहीं लिखोगे, 7x अलग लिख दिया फिर माइनस के 42 नीचे अलग लिख दिया, उसको आप कर रहे हो, ऐसा नहीं लिखेंगे अपन। क्लियर है ये बात। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, यहाँ पे फैक्टराइज करना है, क्वेश्चन है फैक्टराइज करो, गुणनखंड करो इसके। तो क्या करना है, देखो मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, 2 मेथड अपन ने शुरू में पढ़े थे। क्या, एक मेथड कौन सा था अपने पास कि एक तो कॉमन लेना या फर्जी आदमी को बाहर निकालना, या एक मेथड था आइडेंटिटी लगाना, फॉर्मूला यूज करना। तो देखो फॉर्मूला तो कहीं पे लग रहा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उसमें फॉर्मूले में क्या आता है, a+b होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर के फॉर्मूले होते हैं वो सारे, तीनों फॉर्मूले जो भी थे अपने पास। तो यहाँ पे अपन डायरेक्टली कैसे करें फिर इसको, देखो अपने को यहाँ पे सबसे पहला मेथड अपन ले लेंगे। सबसे पहला काम आपको यही करना है, कोई भी क्वेश्चन हो फैक्टराइज का, सबसे पहला काम यही करो, फर्जी कौन है, कौन उन सभी में कॉमन है, तो कॉमन उसको बाहर निकाल लो आप। क्लियर है ये बात। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अपने पास दे रखा है 7 दे रखा है। अब देखो इस 42 में आपको दिख रहा है क्या 7, देखो मन की आंखों से देखो तब तो दिख जाएगा, और अगर जबरदस्ती देख रहे हो तब दिखेगा नहीं। तो देखो एक बार समझो इस बात को कि मैंने क्या बताया, फैक्टराइज का मतलब अपन गुणा में ब्रेक करके देखते हैं। वैसा 42 को आप ब्रेक करके देखो, देखिए यहाँ पे 7 है ना, तो आप ऐसे देखो कि इसको 7 में ब्रेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अपने को बताया इसमें 7 आता है, कैसे आता है, 7 × 6 लिख सकते हैं इसको, 7 × 6 42 ही तो होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को इनडायरेक्टली ये, हालांकि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 दिख रहा नहीं है, लेकिन अपने को अंतरात्मा से, मन की आंखों से अपने को दिख रहा है कि यहाँ पे 7 भी बेटा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि या तो देखो आप इसको और थोड़ा सा अगर ओपन करना चाहो, थोड़ा सा और सही से लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो आप इसको 7x, आप इसको ऐसे लिख लो 7 × 6। अब बताओ कॉमन कौन है, फर्जी कौन है, यहाँ पे 7 है, और जो फर्जी है जो दोनों जगह बैठा है उसको बाहर निकाल लो। तो 7 बाहर आ गया तो बच गया क्या अंदर, 7 यहाँ से बाहर गया तो इसकी जगह तो बच गया x, और ये बाहर चला गया तो इसकी जगह क्या बच गया अपने पास, माइनस का साइन है, 6 बच गया। तो ये हो गया क्या, फैक्टराइज। बस इतना ही आंसर आपको करना है, सही है। तो मन की आंखों से अपने को देखना है, तब तो देखो क्वेश्चन हो जाएगा, वरना फिर देखते ही रहोगे फिर इसको, क्वेश्चन को आप लोग समझ रहे हो बात को। तो यानी क्या करना है, सबसे पहला काम कॉमन लेने का, अपना पहला मेथड यही है। कोई भी क्वेश्चन दे रखा है सबसे पहले कॉमन लो, कॉमन ले लो और फिर आप उतार दो, बस फिर कुछ नहीं करना होता है इसमें। इसके बाद में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 6q - 12 है, सॉरी 6p - 12q। अब देखो इन दोनों में वापस से वही अपनी पहली स्टेप क्या, कॉमन लेना। तो कॉमन देखो यहाँ पे 6 है, अब इनमें इसमें भी 6 है क्या, कैसे है, 6 × 2 दिख रहा है सभी को। तो आप डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो, 6 अपन कॉमन ले रहे हैं, कॉमन का मतलब बाहर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, p बचा माइनस, देखो ये 12 में कैसे है, 6 × 2 लिख सकते हैं इस 12 को। तो यहाँ से ये 6 को तो कॉमन का मतलब जो दोनों जगह सभी जगह उसी को तो बाहर निकालते हैं। तो 6 को बाहर निकाले तो बचा क्या, फिर 2 बच गया, और क्या बच गया, q। ऐसा का ऐसा, या ऐसे अलग से देखो लिख लो, आपके दिमाग पे डिपेंड करता है आप कैसे चीज़ों को कवर करते हो, कैसे कितना समझते हो, कितना कवर कर पाते हो।
या ऐसे लिख लो 12 को 6 इंटू 2 और क्यों है तो 6 यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया तो 6 निकल गया, तो अंदर क्या बचा p माइनस 2 ऐसे करना है अपने को। क्लियर है। इसके बाद में अपने को दे रखा है, इसका थर्ड दे रखा है 7a² प्लस 14a, ये दे रखा है अपने को। तो देखो यहाँ से अपने को क्या कॉमन दिख रहा है, 7 दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे a² का मतलब है a, इसका मतलब a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी है। बस ये बात यहाँ पे इसमें समझनी है अपने को। तो ये देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक तो आ जाएगा 7 कॉमन आ जाएगा, a कौन आ जाएगा, a भी तो आ जाएगा, क्योंकि 7 भी है, 7 इस स्टेप में भी है, इस स्टेप में भी है, दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कैसे दिख रहा है अपने को, 7 इंटू 2 14 होता है, तो 7 इसमें भी है। अब a² का मतलब a², a कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो अपन ने 1 बार a बाहर निकाल लिया, 1 टाइम अपन बाहर निकाल रहे हैं एक a को बाहर निकालना। तो बताओ यहाँ पे क्या बचा, 1 a बच गया अपने पास, 2 a थे ना यहाँ पे, समझ रहे हो बात को, 1 a अपने पास बच गया, फिर प्लस का साइन लगा दिया। अब यहाँ से देखो जैसे अपन ने कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना था, 14 था, 14 था, तो 14 में से अपन ने 7 बार निकाल लिया, मल्टीप्लाई में देखा था ना अपन ने, तो 7 जैसे बाहर निकाला तो 2 बच गया, और क्या हो गया अंदर a बाहर निकाल ही गया, a भी तो नहीं आया अपन ने कॉमन का मतलब बाहर निकाल रहे हैं अपन इनको, फर्जी जो भी फर्जी है उनको सबको बाहर निकाल रहे हैं, तो अंदर क्या बच गया, ओनली 2। तो ये हो गया अपने पास आंसर। अब देखो एक तरीका और सीख लो, अगर आप कॉमन ले रहे हो ना, तो कॉमन जो भी आप कॉमन लेते हो ना, जो भी आप कॉमन लेते हो, आप क्या कर सकते हो, ये अपने पास है 7a² प्लस 14 है, आप क्या कर सकते हो, इनमें भाग दे सकते हो। आप समझ रहे हो बात को, कि 7 कॉमन लिया तो आप 7 में इसमें भाग दे दो, इसमें भाग दे दो, वही आएगा रिजल्ट। देखो कैसे, 7 से 7 कट जाएगा, a से a² यहाँ पे 2 बार है, एक a से एक कट गया तो क्या बचा a, प्लस 7 इसमें देंगे 2 आ गया, a से a कट गया तो कितना आ गया 2, तो a प्लस 2, यही आया ना, a प्लस 2 ही तो आया। तो ऐसे आप अलग से देख सकते हो, यानी कॉमन लेने का मतलब आप भाग दे के भी देख सकते हो, उस जो भी कॉमन ले रहे हो उसका आप पूरे में क्या दे दो, भाग दे दो। तो जो आए अपने पास वो यहाँ पे लिख लो आप, और ये कॉमन वाला आ ही गया अपने पास, ऐसा लेते हैं अपन। तो समझ में आया होगा आप लोगों को। फोर्थ इसका दे रखा है माइनस का 16z प्लस 20z³। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, देखो z की पावर 1 यहाँ पे है, z की पावर 3 है, 3 का मतलब क्या है, 3 बार यहाँ पे z है, इसका मतलब क्या है, एक z यहाँ से कॉमन ले लेंगे, एक z यहाँ से कॉमन ले लेंगे, सही है। अरे एक ही z तो फर्जी है, यहाँ पे 2 z और बच जाएंगे, एक z यहाँ पे है तो एक z इसका ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 16 है, यहाँ पे क्या है, प्लस के 20 है, इसका मतलब क्या कॉमन दिख रहा है अपने को, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4, दोनों में कॉमन दिख रहा है क्या। अब ये आपको देखो दिखना चाहिए, अब ऐसे नहीं है कि अपन क्वेश्चन करते जा रहे हैं अपने को पता ही नहीं है, तो थोड़ा बहुत देखो आपको आना ही चाहिए। तो इसमें अपने को 4 दिख रहा है, इसमें भी अपने को 4 दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है क्या। अब ऐसे नहीं देखते तो आप लोग देखो फिर तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अलग अलग लगाना पड़ेगा, तो उससे तो लेंथ ही हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो अपने को डायरेक्ट देखो यहाँ पे 4 यहाँ पे दिख रहा है, 4 कैसे दिख रहा है वो आप देखो, थोड़ा सा यहाँ पेंसिल से आप ऐसे देख सकते हो, लिख सकते हो, वैसे लिखना नहीं है, आप इसमें देख सकते हो 4 इंटू 4, इसको तोड़ सकते हो, इसको कैसे तोड़ सकते हो 4 इंटू 5, ऐसे तोड़ सकते हैं अपन। अब देखो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, तो 4 को बाहर निकाल लिया, और z एक z यहाँ पे एक z ये है, तो ये है दोनों फर्जी, यहाँ पे बैठा है यहाँ पे बैठा है। अब फर्जियों को तो अपने बाहर निकालते हैं, तो निकाल दिया, 4z बाहर आ गया, तो बचा क्या, देखो माइनस का साइन बच गया, एक 4 निकल गया तो एक 4 बच गया, और क्या बच गया, z तो बाहर आ ही गया, तो ये ऐसे कैसे आ गया, फिर प्लस का साइन आ गया। इसके बाद में क्या हुआ, एक 4 यहाँ पे ये रहा, तो इसको बाहर निकाल दिया तो बचा गया, यहाँ पे 5 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, z की पावर 1 चली गई, टोटल कितनी है यहाँ पे 3 है अपने पास, तो कितनी बच गई अपने पास, यहाँ पे पावर 2 बच गई अपने पास, ऐसे करते हैं, सही है, क्लियर है। या फिर देखो मैंने बताया भाग देने वाला, डिवाइड करके भी आप देख सकते हो, 4z को आप इस पहले वाली स्टेप में डिवाइड कर दो, अलग से आप डायरेक्टली ये देखो डिवाइड करके देख लो, इसको 4z को डिवाइड किया तो क्या बचा अपने पास, इससे ये कैंसिल हो गया 4, और z से z तो बचा क्या अंदर, -4 ही आया यहाँ से। और अगर इसका देखे इस स्टेप में भी आप 4z का भाग देके देख लो, डिवाइड करके देख लो, z³ अपॉन 4z, 4 से इसके दिया 5 आ गया, z की पावर 1 से z की पावर यहाँ पे 3 बार z है ना, एक z से एक z कट गया, तो z की पावर 2 बच गई अपने पास यहाँ पे, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास 5z², यही तो बचा यहाँ से 5z², ऐसे भी आप कर सकते हो, सही है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कितना आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। इसके बाद में अपन देखते हैं 5th क्वेश्चन क्या है, 20l² प्लस 30ab है, इसमें ALM इस टाइप से अपने को दे रखा है ये। तो देखो
क्या कॉमन दिख रहा है, देखो डायरेक्ट पता चल जाना चाहिए। अब आप लोगों को यहाँ पे देखो 10 दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है क्या, कैसे है, लेकिन यहाँ पे 10 इंटू 3 है, या पेंसिल से आप हल्का सा ऐसे बना सकते हो। यहाँ पे क्या है 10 इंटू 2 दिख रहा है, ऐसे अपन ब्रेक कर सकते हैं। तो 10 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो एक तो है 10 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे, एक तो ये कॉमन आ जाएगा, ये फर्जी है। दोनों जगह सेम होना चाहिए, सेम। इसके बाद में देखो एल स्क्वायर यहाँ पे, एल स्क्वायर का मतलब 2 बार एल यहाँ पे है और 1 बार एल यहाँ पे है, तो एल ही तो फर्जी हुआ, एक एल यहाँ से अपन बाहर निकाल लेंगे। एम यहाँ पे भी है, एम यहाँ पे भी, तो ये भी अपन बाहर निकाल लेंगे, सेम है। तो अपन क्या देखो क्या निकाल रहे हैं बाहर, एक तो निकाल रहे हैं 10 निकाल रहे हैं। यहाँ पे एल स्क्वायर का मतलब एल स्क्वायर है, यहाँ पे सॉरी एल स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे एल है, तो क्या दोनों में से क्या कौन आ जाएगा, एल आ जाएगा। यहाँ पे एम है, यहाँ पे एम है, तो यहाँ से एम बाहर निकाल लिया। जो सभी जगह होते हैं वो फर्जी होते हैं और फर्जी आदमियों को अपन क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। क्लियर है? अरे होता है ना, जो नहीं पढ़ते हैं उनको अपन बाहर निकालते हैं ना, क्लास में नहीं पढ़ते हैं, तो वैसा ही काम है कि फर्जी है तो बाहर निकाल दो। तो बचा क्या देखो अंदर, यहाँ से ये 10 चला गया, समझ रहे हो बात को, तो बच गया क्या अंदर 2 बच गया। अब यहाँ पे एल कितना है, 2 बार है, तो एक एल तो बाहर ले लिया, तो एक एल बच गया। एम बाहर चला गया तो बस ये आ गया, फिर प्लस का साइन है। 30 में देखो 10 चला गया तो 3 आ गया। इसके बाद में ए बच गया, यहाँ पे ये एल बाहर चला गया, एम बाहर चला गया, तो अपने पास ये बच गया। तो ये अपने पास आंसर हो गया अपना। क्लियर है? इसके बाद में बात करते हैं 6 इसका। 6 है 5x² y माइनस 15x y², ये अपने को दे रखा है। तो देखो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, 5 है, यहाँ पे भी 5 दिख रहा है, क्या कॉमन कैसे, 5 इंटू 3, तो 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। तो देखो इसको बाहर निकाल लिया। इसके बाद में x² यहाँ पे 2 बार है, x 1 बार है, तो 1 बार x बाहर निकाल लेंगे। y 1 बार यहाँ पे है, यहाँ पे आपके पास 2 बार है, तो 1 बार यहाँ से y निकाल लेंगे। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे 2 बार बैठा है, यहाँ पे 1 ही बार है, मतलब 1 वाला ही तो आएगा बाहर। क्लियर है? 1 बार y है तो वो बाहर आ जाएगा, दोनों जगह हुआ ना y, यहाँ पे भी y है और यहाँ पे 2 बार y है। तो यहाँ पे होता क्या है, सेम आदमी को बाहर निकालते हैं, तो सेम ये रहा y और ये रहा y, इसको बाहर निकालेंगे अपन, क्योंकि यहाँ पे 1 y है, यहाँ पे भी 1 y है, y की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो इनको बाहर निकालेंगे ऐसे। तो यहाँ से अपने पास क्या बच गया, यहाँ पे बच गया, देखो यहाँ पे 2 बार x थे, तो 1 बार तो अपन निकाल लिया, 1 बार बच गया अपने पास। फिर y भी निकाल लिया, फिर क्या बचा, यहाँ से 5 निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 3 बच गया, और x बाहर निकाल लिया अपन ने, y² है तो 1 y तो निकाल लिया, 1 y अंदर बच गया। तो ये हो गया अपने पास आंसर। इसके बाद में अपन बात करते हैं 6 के बाद में अपन देखते हैं 7th, 10a² माइनस 15b² प्लस 20c², ये अपने पास। तो देखो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, दिख गया होगा आप लोगों को, 5 अपने को दिख रहा है, सभी में है। 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कैसे है वो आप लिख लो थोड़ा सा हल्के से। 5 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको, 5 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको, 5 इंटू 4। तो बताओ सभी जगह कौन बैठा है, 5 5 5। अब a² यहाँ पे, b² यहाँ पे, c² है, तो सभी अलग अलग है, तो अलग अलग है, तो फिर अपन यहाँ से कॉमन नहीं ले सकते। तो यहाँ से ओनली और ओनली कॉमन क्या आएगा, फर्जी कौन है, 5 सभी जगह बैठा है, तो 5 को बाहर निकाल लो। तो बच गया क्या अंदर, यहाँ पे 2 बच गया, और कौन बच गया, a² माइनस यहाँ पे 3 बच गया, और कौन बच गया, b² प्लस यहाँ से 5 है, यहाँ पे बच गया 4 और c²। समझ रहे हो ना? कहने का मतलब आपको मन से आपको देखना है, मन की आंखों से, कि 20 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4, तो ये 5 तो आ गया बाहर, फिर अंदर कौन बच गया, 4 बच गया, ऐसे अपने को देखना है। सही है? क्लियर है? इसके बाद में एक क्वेश्चन और देख लो, अपने को दे रखा है क्या, एट नंबर क्वेश्चन दे रखा है अपने को, -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। तो यहाँ से देखो 4 यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे है, तो 4 एक तो 4 कॉमन आ जाएगा सभी जगह, तो उसको बाहर निकालते हैं, ये आ गया, ये आ गया। अब देखो a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी है, और a इसमें भी है। क्लियर है? कैसे है, a इंटू a, तो एक a अपन बाहर निकालेंगे, तो अंदर क्या बचा, देखो माइनस का साइन बच गया, और a के तो आ गया बाहर, तो a के बच गया, फिर अंदर कौन बच गया, अपने पास b बच गया, माइनस यहाँ से 4 है, ये a है, तो ये बाहर चला गया, तो क्या बच गया इसके अंदर c। तो ये आंसर आ गया अपने पास। ऐसे आपको सोल्व करना है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो तभी तो आगे अपन और जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करें। क्लियर है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। पढ़ते रहो अच्छे से और आगे बढ़ते रहो, और एक ही बात ध्यान रखो कि हम किसी से कम नहीं।